फौज के कुछ अफसरों पर संगीन गंभीर आरोप लगते हैं और ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको दिखाया कि आर्मी चीफ क्या कहते हैं। जीरो टॉलरेंस, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कुछ भी गलत होता है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रबल, मैं आपके पास आना चाहूंगा, अगर यह संकेत देने की कोशिश होती है कि कुछ गलत होगा, बर्दाश्त नहीं होगा, जीरो टॉलरेंस है, आपको वजह क्या नजर आती है? इसमें डिफेंड करने की वजह क्या नजर आती है? और देखिए, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहूंगा, लेकिन एक तौर पे जिस तरह से कार्रवाई की गई है अभी तक इस मामले में, अभी मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब बोल रहे थे और कर्नल कौल बोल रहे थे कि कार्रवाई हो गई है, सिवियर रिप्रांड। मैं बताऊं, अभी आर्मी हेडक्वार्टर से करीब 48 घंटे पहले हम लोगों ने दोबारा उनका पक्ष जानने की कोशिश की कि आप मामले को बताएं कि ये मामला क्या है, इस मामले में आपने क्या कार्रवाई की गई। हम लोगों को आर्मी के हेडक्वार्टर की तरफ से इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई कि कार्रवाई की जा चुकी है। ये लोग कर्नल कौल कह रहे हैं, मेजर जनरल सतबीर सिंह कह रहे हैं, मैं इनकी बात को मानता हूं कि कोई कार्रवाई हुई होगी, लेकिन सवाल फिर वही है कि अगर देखें, मेरा सवाल बहुत साफ है और बहुत सिंपल है। मैं किसी फौज के 14 लाख फौज पे या पूरे इलाकों की फौज पे नहीं सवाल उठा रहा, ना मैं किसी अधिकारी पर सवाल उठा रहा हूं, लेकिन मेरा इस बर्ताव पे जरूर सवाल उठा रहा हूं कि जो इंटेलिजेंस यूनिट के लोग थे, जो भी वो ऑपरेशन करने गए, कहीं से भी इस बात के सबूत नहीं मिले कि वो कोई टेररिस्ट ऑपरेशन या इंटेलिजेंस और रिलेटेड ऑपरेशन कर रहे थे। जो एविडेंस सामने आई है वो केवल और केवल ये आई है कि वहां इन्होंने डकैती डाली और उस डकैती डालने के बाद चूंकि एक पुलिस की पीसीआर वहां से गुजर रही थी, उसने इनको देखा था, और चूंकि एक कॉल जो संदीप थापा जिसको कह रहे हैं कि डिसमिसल हो गया है, उसका फोन वो उसी विक्टिम के फोन का इस्तेमाल कर रहा था, वहां से इन लोगों को पता लगा कि फौज के लोग हैं, पुलिस को पता लगा। और उसके बाद जब धीरे धीरे पुलिस ने कहा कि वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तब इन लोगों ने सामान वापस किया। अभी भी पूना गोगोई का जो 6 लाख रुपए की जो गहने की लूट हुई है, वो गहना वापस नहीं किया गया, और अभी उसके 12 कार्ट्रिज जो उसकी पिस्टल है, लाइसेंस पिस्टल है, वो पिस्टल वापस कर दी गई, 12 कारतूस नहीं दिए गए। पिस्टल वापस आपने की, गहने अगर आप करते तो सीधा सीधा लगता कि आपने पूरी डकैती की मंशा से की थी, इसलिए गहने नहीं वापस किए गए। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि ये एक ऐसी कोई घटना नहीं थी जिसको इतना लंबा वक्त लगाते आप इस घटना को तहकीकात करने के लिए। ये एक ऐसी घटना थी जिससे खुद फौज के दामन पे छींटे आ रहे थे, और अगर इस घटना को तुरंत और तत्काल एक साथ इस पर कार्रवाई की गई होती, इतना लंबा वक्त ना लगा होता, उसको हाईकोर्ट जाने की नौबत ना आई होती, और उस पर फौज की तरफ से दबाव ना पड़ा होता, और फौज ने बिना इन सब चीजों के अगर इस पर त्वरित कार्रवाई की होती, तो फौज का जो है मनोबल बढ़ता और फौज के प्रति लोगों का और भरोसा होता और विश्वास बढ़ता। मेरा केवल इस पर कहना है। मैं इसमें थोड़ा और जोड़ना चाहूंगा, जो ये 3 CSIU की टीम जो दीमापुर से आई थी 170 किलोमीटर चल के पूना गोगोई के घर उग्रवादी की तलाश में, वो विजय चाइनीज नाम का एक उल्फा का उग्रवादी था, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि हम विजय चाइनीज की जो तलाश कर रहे हैं। उस वक्त जो इंटेलिजेंस थी, लोकल इंटेलिजेंस या किसी भी तरह के इंटेलिजेंस की कोई भी रिपोर्ट नहीं थी कि विजय चाइनीज जो है उस वक्त उस इलाके में मौजूद था। उस वक्त वो बर्मा में मौजूद था, और हाल फिलहाल में जिस वक्त ये घटना हुई, कार्रवाई जिस वक्त ये डकैती की घटना हुई, उस वक्त उस इलाके में होने की किसी भी तरह की कोई खबर नहीं आई थी। बाद में जो है इसे बताया गया कि विजय चाइनीज को हम लोग यहाँ पर खोजने आए थे। तो जाहिर तौर से इस तरह की अगर घटना होती है तो सवाल तो उठेंगे ही, और ये बॉस्ट इंटेलिजेंस का केस था, और शायद इसी वजह से जो है जो 3 कोर के GOC-NC थे, दलबीर सिंह सुहाग, आर्मी चीफ ने बैन लगाया था, आर्मी चीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल दलबीर सिंह सुहाग पर, इसीलिए बॉस्ट इंटेलिजेंस के मामले को लेकर उन पर जो है DV बैन लगाया था। मेजर जनरल सतबीर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? यस जी हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, अभी प्लीज इस चीज को क्वेश्चन मत करो कि कहां से कैसे ऑपरेशन प्लान किए गए, वो क्यों आए, वो बर्मा में था, वो किधर था, वो टेररिस्ट था, वो नहीं था। अगर जरूरत पड़ी इंटेलिजेंस को हासिल करने के लिए या कोई खबर थी, उसको मत लीजिए। हाँ, अगर इस एक्शन में किसी ने गलती की है, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई फौज करती है और करनी चाहिए, और आगे भी होगी। एक चीज को याद रखें कि फौज के अंदर ये होता है, एक्शन जल्दी लेते हैं, इसलिए आपको पूरा भरोसा होना चाहिए देश को कि देश के अंदरूनी जब भी फौज काम करती है तो हम बिल्कुल अपने को अनुशासन में रख के काम करते हैं। चीफ साहब ने जो अभी जीरो टॉलरेंस बोला है तो बिल्कुल दुरुस्त बोला है। हम बिल्कुल, आप याद करें, थोड़े दिन पहले मैं एक सेमिनार में गया था, वहां नॉर्थ ईस्ट से एक जवान लड़का था, वो नॉर्थ ईस्ट में रेडियो चलाता है, वो क्या मोबाइल रेडियो। उसने ये बताया कि जो फौज, अगर हम सारे महफूज हैं
और हम खुश हैं। हर साल में बाढ़ आती है, उनको कौन बचाता है? फौज। अगर कहां पे तकलीफ में है तो कौन बचाता है? फौज। और जहां एडमिनिस्ट्रेशन भी फेल हो जाती है वहां कौन जाता है? मेजर फौज। जनरल सदबीर पिछले साहब, चीफ साहब ने हम बताया, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। वो दामन पाक साफ नहीं, है, आप सम्मानीय सुनिए है। ना। हम सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि आप किसी भी सुनिए, उस पर अगर एक छोटा स्पॉट भी क्यों लगे। आप इसको सख्त डकैती मत बोलिए। एक इनडिसिप्लिन किया है इस लड़कों ने। उसने थापा ने गलत काम किया है। उसने अगर चोरी करी है उसको सजा डिसमिसल का मिला है। और रुबीना ने अगर वो लीड करती हुई उसके वक्त उसको नहीं पता होगा कि उसने ये चोरी करी है। अगर उसने चोरी करी तो रुबीना की जो एज ए लीडर उसको सजा मिली कि उसको रेप्रीमांड कर खत्म किया है। और ये तीसरे आदमी को अगर डिस्प्लेजर दिया गया तो आपको ये याद रखें, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, फौज को अपना तरकीब करने दीजिए। हां, अगर कहीं पे भी गलती पाई गई तो जितने चीफ हैं शुरू से लेकर आज तक सब कभी भी गलत आदमी का हाथ नहीं पकड़ेंगे। मेरे को विश्वास है अगर चीफ साहब ने भी अगर कोई डीवी बैन लगाया या कुछ किया उस वक्त हालात के मुताबिक किया, अगर उनको दूर किया गया तो उस वक्त गवर्नमेंट ने, जो गवर्नमेंट ऑफ द डे ने उसको निकाला। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि फौज की अगर कोई भी कभी अनगहली नहीं होगी, फौज डिसिप्लिन के मुताबिक काम करेगी। आप मेहरबानी करके उनके अच्छे कामों को भी सारी दुनिया को दिखाओ। लेकिन गलत काम भी किए हैं तो वो भी दिखाइए। एकदम जरूर आपको शायद बता दें, अगर आपके पास कोई भी नहीं, मैं कहना चाहता हूं, अगर आपके पास, हम लोग फौज क्या करती है 26/11 में से क्या किया सब दिखाते हैं। हम जो इनकाउंटर होता है फौज के अच्छे काम को, ऐसा नहीं है कि कोई उनके अच्छे काम को दरकिनार कर रहा है। हां, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि अगर इस तरह के तत्व हैं तो ये जिम्मेदारी आप लोगों की, उन फौज में बैठे लोगों की है। ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। आपने कहा कि रुबीना कौर वो लीड कर रही होगी, शायद उसको नहीं मालूम होगा आपको, शायद हमने उस परिवार का, पीड़ित परिवार का नहीं बोला, मैंने कहा उसका फेलिंग है। अब मैंने आपको पीड़ित परिवार कह रहा है कि वो नकाब लगाई थी, जब उसने नकाब उतारा तो हम लोगों ने पहचाना और बाद में हमने आइडेंटिफाई किया। सवाल ये है, और उसके बाद इतना लंबा वक्त, और इसीलिए मंशा पे सवाल उठते हैं। जब कानून के मुताबिक कार्रवाई नहीं करते, अननेसेसरी डिले करते हैं, बेवजह डिले होती है, तब आपकी मंशा पे सवाल उठते हैं। यानी फौज के उन अधिकारियों की मंशा, फौज की मंशा पे नहीं उठते। देखो, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई तत्व आपके पास हैं, कोई फैक्ट्स हैं, अगर कोई टेप है या कोई रिकॉर्डिंग है या कोई ऐसी चीजें हैं जो किसी को भी बांधेंगी कि उसने गलती की है, आप मेरे को दीजिए। मैं एक पुराना फौजी होने के नाते मैं चीफ साहब के पास उसको लेके जाऊंगा। जनरल सिंह, मैं बता दूं, नए फैक्ट्स हैं हमारे पास, आप हमारे साथ बैठिए, हम वो फैक्ट दिखाएंगे कि इसी यूनिट ने दूसरी क्या वहां गड़बड़ी की थी। इसी यूनिट के फैक्ट्स दिखाएंगे और इसी यूनिट के जुड़े जवानों के ऑडियो टेप दिखाएंगे। चलिए, आपने फैक्ट्स की बात की है, आप हमारे को फैक्ट्स दीजिए। फैक्ट्स की आपने बात की, हम उसी पर आएंगे, हम इसको दिखाएंगे, सजा होगी। जनरल सिंह, हम इसको दिखाएंगे और आपको देंगे भी, और आप उम्मीद करेंगे कि आप कार्रवाई करवाएंगे। बेहतर बात की है कि आपने फैक्ट्स की बात की है, कुछ और तथ्यों के साथ, कुछ और रिकॉर्डिंग्स के साथ, कुछ और ऐसी चीजों के साथ आपके सामने लौटेंगे जिससे कि आपको यकीन होगा कि कार्रवाई करना जरूरी बनता था, उससे बचने की कोशिश की गई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, खास मेहमान जुड़े हुए हैं, बहुत जल्द लौटते हैं।